नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस मानचित्र आधारित प्रश्न, जो कि आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। किस तरीके से टेबल को फिल करना है, पहले मैप को सॉल्व करेंगे फिर टेबल फिल करेंगे, उसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी करना है और ये आपको कॉपी में भी चिपकाना है और ये टेबल कॉपी में बनानी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका आएगा इस तरह से उसका इंटरफेस होगा। यहाँ आपके पास 3 कॉलम होंगे और यहाँ पहले मैप दिया गया होगा। तो पहले हम मैप को भर लेते हैं, उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि यूरोपीय संघ का एक पुराना सदस्य कौन सा था। तो यहाँ पे आपको 4 दिख रहे हैं, ABCD। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा, पहले वाले का आंसर हो जाएगा यानी कि C। ये आपको C दिख रहा है, यानी कि इसको ये था आयरलैंड। आयरलैंड आप यहाँ कर देंगे ये। दूसरा क्वेश्चन है यूरोपीय संघ का एक नया सदस्य कौन सा था। तो ये आपको यहाँ दिख रहा है A, तो ये था पोलैंड। पोलैंड। तीसरा है यूरोपीय संघ का वह देश जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो ये दिख रहा है आपको B। ये जो B है ये है फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस। अब एक D बचा, वह देश जिसने 2016 में 16 में हुए जनमत संग्रह के पश्चात यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय लिया। तो वो कौन था? ये जो आप दिख रहे हैं D, ये है UK यानी कि ब्रिटेन। ये जो अब D दिख रहे हैं ये ब्रिटेन। इस तरीके से आपको मैप में भरना है, फिर इसको टेबल में लेके जाना है। तो टेबल आपकी ये बनी हुई है, ये रही। तो यहाँ नंबर पड़े हुए हैं, अक्षर और देश का नाम। तो यहाँ पर जो है पहला आपका था कि पहला क्वेश्चन आपका था कि कौन सा पुराना सदस्य था। तो ये जो आयरलैंड है, आयरलैंड जो आपका है तो वो किस पर जाएगा? C पे। तो आपको जो C जो है यहाँ पहले कॉलम में भरना है C, और यहाँ आ जाएगा ये, इसका नाम आयरलैंड। आप इसको यहाँ आयरलैंड के नाम से भर देंगे यहाँ पर। दूसरा आपका आता है नया सदस्य, यानी कि सेकंड में आपने लगाया A। तो A जो होगा वो होगा आपका पोलैंड। मैं यहाँ लिख देता हूँ A के सामने यहाँ पर पोलैंड। फिर आपका आएगा B, यानी कि स्थायी सदस्य कौन सा है। तो B, तो यहाँ आ जाएगा आपका फ्रांस। फ्रांस जो है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। लास्ट में आपका आता है D। D मीन्स है UK यानी कि ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है उसने अलग अभी हुआ है। तो इस तरह से टेबल CBA, एक के सामने C और उसके सामने देश के नाम लिखने, ये कॉपी में आपको प्रॉपर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इस तरह से है कि 4 ABCD दिए गए हैं, उनकी दी गई जानकारी के आधार पर आप उसको बताइए। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक तो आपका A ऑप्शन ये है, D यहाँ पर है और B यहाँ पर है और C यहाँ पर। पहले इसको चिन्हित करना है, फिर इस टेबल में उसको लिखना है। क्वेश्चन नीचे दिया गया है कि चारों ओर स्थल से घिरा देश, यानी कि एक ऐसा देश जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, उसके पास कोई सीमा समुद्र की टच नहीं करती है। तो आप देख पा रहे हैं D है, तो D जो है ये क्या है? ये D जो है वो नेपाल है, जिसके साथ समुद्र की कोई सीमा नहीं बनती है। दूसरा है वह देश जहाँ जातीय संघर्ष हुआ, जहाँ जाति को लेकर के संघर्ष हुआ, कौन सा देश है? वो आपका C यानी कि श्रीलंका। ये जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका श्रीलंका। तीसरा है वह देश जहाँ आज़ादी के बाद अधिकांश समय तक सैनिक शासन रहा। तो ये जो आपका हो जाएगा B यानी कि पाकिस्तान। लास्ट का आपका क्वेश्चन है कि वह 1971 में एक स्वतंत्र देश बना। अब आपका बच गया कौन सा वाला? ये बच गया। तो ये जो है तो लास्ट कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश, जो 1971 में स्वतंत्र रूप से बना, बांग्लादेश। अब इसको टेबल में भर देना है। यहाँ पर यहाँ हम लिखें क्रम संख्या, यानी कि 1 2 और यहाँ 3 और ये 4। पहला जो आएगा आपका यहाँ पर तो अक्षर आएगा आपका D, यानी कि यहाँ आ जाएगा आपका नेपाल। दूसरा है बताया जाति संघर्ष C, तो ये कहाँ हुआ? ये श्रीलंका में। वो मैं इसको एरो खींच के यहाँ लिख देता हूँ, आपको टेबल में लिख लेना है श्रीलंका। फिर आपका आता है B, जहाँ पर सैन्य शासन रहा, ये आपका आ जाएगा पाकिस्तान। यहाँ आपको पाकिस्तान लिखना है। और लास्ट बचा आपका A, जो सबसे बाद स्वतंत्र हुआ, ये मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, यानी कि बांग्लादेश। आपको इस तरह से टेबल को भरना है।
अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप इसे प्रॉपर तरीके से जल्दी कर पाएंगे। नेक्स्ट है, अगला है, दिए गए चित्र में फिर से वही ये भी चिन्हित करना है। ये फिर से एक यूरोप का मैप है। यहाँ क्वेश्चन देखते हैं पहले इसके। ये टेबल है। पहला क्वेश्चन है, वह देश जहाँ जून 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। तो ये जो कहाँ हुआ, ये आप देख रहे हैं सी, यानी कि ब्राज़ील जो था वहाँ पर ये पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ। ग्रीन हाउस गैसों का प्रमुख उत्सर्जन करता देश जो है वो कौन सा है, ये देखो आप, ये यूएसए सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित करता है, यूएसए। क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से मुक्त रखा गया देश, तो ये जो रखा गया था, ये रखा गया था बी, आप देख सकते हैं ये आपका भारत। लास्ट है, पहला बांध विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था, यहाँ, यानी कि डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया है। एक बार आपको मैप याद हो गया, आप आराम से कर पाएंगे। अब इसको यहाँ टेबल भर देते हैं। तो पहले बात क्या आएगा, सी, यानी कि ब्राज़ील। यहाँ पहले वाले में आपका आ जाएगा ब्राज़ील, एक ऐसा देश था जहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ। दूसरे में आपका आएगा ए, यानी कि ये हो जाएगा यूएसए। तीसरा आपका आएगा भारत, यानी कि बी, यहाँ आपका आएगा भारत। और लास्ट में अब जो आपका आता है वो आपका आएगा डी, यानी कि लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से आप इसको मैप को भर लेंगे। अब आता है नेक्स्ट वाला, यानी कि फिर से यूरोपीय कंट्री का मैप है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, जहाँ 1999 में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक हुई, जहाँ बड़े पैमाने पर आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीके अपनाने का विरोध किया गया, वो कौन सा कंट्री था। तो ये जो आप देख पा रहे हैं इसको, तो ये जो है आपका यहाँ आ जाएगा पहले बी, यानी कि यूएसए, अमेरिका। दूसरा है, वह देश जहाँ 2001 में वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक हुई, तो ये सी, यानी कि ब्राज़ील। दो क्वेश्चन नीचे और दिए गए हैं, यहाँ हम देखेंगे, वह देश जिसने 1991 में वैश्वीकरण की नीति को अपनाया। तो 1991 में नीति जो अपनाई थी वो अपनाई थी डी, यानी कि भारत ने। और चौथा क्वेश्चन जो है, वह देश जहाँ 2007 में वर्ल्ड सोशल फोरम की 7वीं बैठक हुई, कौन सी हुई, 7वीं बैठक हुई। तो वो जो है आप देख पा रहे हैं कि ये है सी, सॉरी ऊपर वाले में भर रहे हैं हम, ये सी, यानी कि केनिया, नैरोबी, केनिया। अब इस टेबल को भर देंगे यहाँ पे। पहला यहाँ आएगा कौन सा, बी, पहले वाले में। यहाँ हो जाएगा आपका यूएसए। दूसरा आपका आएगा सी, यानी कि ब्राज़ील। तीसरा आपका आएगा डी, यानी कि भारत। इस तरीके से आपको टेबल ये भरनी है। और लास्ट में आएगा आपका ए, यानी कि केन्या। अब आता है आपका एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है, ये नीचे दिए गए फिर से वही कह रहा है। अब यह क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं, कोई राज्य जिसे मध्य प्रदेश से अलग कर बनाया गया था, वो कौन सा राज्य था जिसे, तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ए, ये कौन सा राज्य है, ये है छत्तीसगढ़, जो इससे अलग बना। दूसरा है, स्वतंत्र भारत में साम्यवादी सरकार द्वारा शासित पहला राज्य, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं बी, ये है केरल। अगला है, पोट्टी श्री रामल्लू से संबंधित राज्य कौन सा था, तो ये सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। यहाँ आंध्र प्रदेश। चौथा है, भारत का वह भाग जहाँ सार्वभौमिक बृहस्पतिकार पर सबसे पहले चुनाव हुआ, यानी कि डी, मणिपुर। इस तरीके से आपको ये टेबल भर देनी है। तो अब यहाँ पर पहले कौन सा था, ए में क्या था, छत्तीसगढ़, तो यहाँ हम लिखेंगे छत्तीसगढ़।
दूसरा यहाँ बी, ये है केरल। तीसरा है सी, यानी कि एपी आंध्र प्रदेश। चौथा है आपका डी, यानी कि मणिपुर। ये जो क्वेश्चन थे मिड टर्म के लिए, ये 4 ही मैप हैं जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। 4 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं अगर आप इनको सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो। और ये मैप आपको अपनी कॉपी में टेबल बनानी है और मैप को लेकर चिपका कर उसको मैप को कॉपी में भरना है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसकी हम प्रैक्टिस बाद में भी एक बार कर लेंगे। धन्यवाद।